नमस्कार किसान भाइयों, आप भी अगर टमाटर की खेती करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी फसल के अंदर खाद का भी इस्तेमाल करेंगे और जो आपकी टमाटर की फसल में लगने वाली बीमारियां होती हैं उसमें आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और जैसे फफूंद जड़ बीमारियां होती हैं उसके लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप है एक दुकान वाले से जाकर लेते हैं तब दुकान वाला आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में दे देगा या तो और जो दवाइयाँ होती हैं वो भी बहुत मात्रा में आपको दे देता है जो आप अपनी फसल में जाकर लगा देते हैं और उससे आपका जो पौधे हैं बहुत सारे कभी कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं या बन जाते हैं और बहुत सी समस्याएं आपको आपके टमाटर की फसल में देखने के लिए मिलती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों एकदम सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी खाद किस समय पर आपको अपनी फसल में देनी है, टमाटर की फसल में आप कितनी खाद लगा सकते हैं, आप टमाटर की जो फसल है तो उसमें कितनी सिंचाई देनी पड़ती है, एक सिंचाई दो सिंचाई और कितने कितने अंतराल में आपको अपनी टमाटर की फसल में सिंचाई करनी है। और साथ ही साथ जो बीमारियां हमारी टमाटर की फसल में लगती हैं चाहे वो फल की बीमारियां हों या हमारे पौधे की बीमारियां हों, इन सब बीमारियों के लिए कौन सी सही दवाई और कौन सी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा जिससे हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये है वो किताब जिसके अंदर बिल्कुल सटीक जानकारी दी गई है टमाटर की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी बीमारियां आपकी फसल में लगती हैं, फल पे कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और दोस्तों आपकी फफूंद नाशक जो बीमारियां होती हैं वो जो लगती हैं वो कौन कौन सी लगती हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ उसमें इस्तेमाल करनी है। तो इस वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी खाद देनी है और कितने समय के बाद देनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खादों की। तो खाद में जो आपको बेसल डोज देनी है, शुरुआती जब आप पौध लगाने से पहले मिट्टी तैयार करते हैं तो आपको 1 एकड़ के अंदर 50 किलो यूरिया, 100 किलो डीएपी और एमओपी 40 किलो लेनी है दोस्तों। तो इन तीनों की मात्रा आपको मिट्टी में अच्छे से जब आप जुताई करवाते हैं, रूटर वेटर चलवाते हैं तो उस समय पर आपको अपनी खेत के लिए डालनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों जब आप 25 से 30 दिन बाद जब आप अपने पौधे को पानी या पहली सिंचाई देते हैं उस समय पर 30 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 40 किलो एमओपी की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों 30 से 45 दिन के बाद दोबारा से आपको यूरिया 20 किलो प्रति एकड़, डीएपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है और एमओपी का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 13-0-45 जो एनपीके आता है आपको उसका इस्तेमाल करना है, वो भी 4 से 5 किलो, वो भी सोइल में आप डाल सकते हैं, चाहे आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 0-0-50 का भी आपको स्प्रे करना है अपनी फसल के ऊपर, वो भी 4 से 5 किलो आप सोइल में मिला सकते हैं या आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों टोटल फर्टिलाइज़र की बात कर ले तो आपकी फसल में जो टमाटर की फसल है उसमें आपको 100 किलो यूरिया, 150 किलो डीएपी और 80 किलो एमओपी की मात्रा आपको देनी पड़ती है, जो आपकी टमाटर की फसल के लिए बिल्कुल इनफ होती है, इतनी ही चाहिए होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों आपको कौन कौन से कीट आपकी फसल में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी फसल में आपको फ्रूट बोरर आपको देखने के लिए मिलेगा, लीफ माइनर आपकी टमाटर की फसल में आपको देखने के लिए मिल सकता है और दोस्तों वाइट फ्लाई आपको देखने के लिए मिल सकती है, एफिड जैसिड जैसी बीमारियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों मकड़ी का अटैक आपको देखने के लिए मिल सकता है और थ्रिप्स का अटैक भी आपको देखने के लिए मिल सकता है आपकी फसल पर। तो उसमें आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी है। तो किसान भाइयों जो फ्रूट बोरर होता है, जो आपका फल छेदक इसको हम बोलते हैं, जो इस प्रकार से आपके फलों में छेद करता है, वो आपको उसके लिए आपको स्पाइनोसेट 45% एससी वाला जो आता है आप उसको 0.3 ml पर लीटर में मिलाकर आप उसको 1 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। मतलब 90 ml 1 एकड़ के लिए 300 लीटर पानी के लिए बहुत होता है। आपको इसके 1 से 2 स्प्रे करने हैं। 1 से 2 स्प्रे में आपकी जो फ्रूट बोरर की समस्या है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको ये साल्ट ना मिले तब आप क्लोरल्ट्रिनिप्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों कोराजिन है, कोराजिन का इस्तेमाल भी आपको 90 ml 300 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। इसके भी आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड। दोस्तों एफिड जैसिड या वाइट फ्लाई अगर आपको लगती है आपके टमाटर की खेती में तो आपको इमिडाक्लोपीड ले लेनी है और दोस्तों ये आपको डाइफेंथ्रॉन ले लेना है। इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अगर मात्रा की बात करें तो 75 ml 300 लीटर पानी में मिलाकर आपको 2 स्प्रे करने हैं इमिडा के। डाइफेंथ्रॉन की बात करें तो 200 ग्राम
प्रति 200 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे करें। इसका एक ही स्प्रे दोस्तों काफ़ी होगा। अगर आपकी फसल में मकड़ी आपको देखने के लिए मिल रही है, मकड़ी देखने के लिए तो आपको स्पायरोफेंथ्रॉन 22.9% ऐसी फॉर्मुलेशन में जो आता है इसका इस्तेमाल करना है। 60 ml 300 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। इससे आपकी जो मकड़ी की शिकायत है वो आपको बिल्कुल दूर होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो की फसल है वो बिल्कुल हरी भरी होकर चलेगी। इन सभी दवाइयों के साथ में आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें, जैसे कि आपको येलो स्टिकी ये जो आते हैं हमारे पैड, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 15 से 20 येलो स्टिकी शीट जो आती हैं 1 एकड़ में आपको टांगनी है। इससे हमारे जितने भी उड़ने वाले और रसचूसक कीट होते हैं वो सभी इस पर चिपक जाएंगे। और दोस्तों 12 से 15 फेनोमेनल ट्रैप, वो आपको जो आपकी जो फ्रूट एंड शूट बोरर होता है, जो फल छेदक मक्खी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरीके से फेनोमेनल ट्रैप होते हैं हमारे, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपकी जो मिर्च की पौध है वो डंपिंग ऑफ स्टेज है, मतलब वो गिर रही है, तो आप उसके अंदर मैनकोजेब मेटैक्सिल का स्प्रे कर सकते हैं। या दोस्तों जो हमारी सजेंटा की एमिस्टार टॉप आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप उसमें उसका स्प्रे कर सकते हैं उस पर, तो आपकी जो पौध गिरने की समस्या है, डंडी काली पड़ने की समस्या है, वो दूर होगी। अगर आपको अर्ली एंड लेट ब्लाइट आपके पत्तों पर देखने के लिए मिल रही है तो उसके अंदर भी आप मेटाक्सेल मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। या टेबुकोनाजोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 50% वाली जो आती है, 200 ग्राम प्रति 400 लीटर पानी मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अगर बैक्टीरियल डिसीज़ आती है अगर आपकी फसल पे, मतलब आपके टमाटर पे कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, डॉट डॉट हो जाते हैं, तो आपको दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करना है 0.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तब आपको इसके अंदर जो पीले वाले छोटे छोटे हमारे पाउच आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी टमाटर की फसल में कितनी सिंचाई लगती है। सिंचाई में दोस्तों नंबर ऑफ इरिगेशन इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसफुल इरिगेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल, एज ऑफ क्रॉप एंड क्लाइमेट कंडीशन। दोस्तों आपका जो पानी देने की वो है कैपेसिटी है वो आपकी मिट्टी पर डिपेंड करती है, आपकी फसल कितनी लंबी चलने वाली है, आपकी कौन सी वैरायटी है उस पर डिपेंड करती है, और दोस्तों क्लाइमेटिक कंडीशन मौसम पे भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपकी लाइट सॉइल है, मतलब अगर आपकी फसल में पानी अच्छा रुक जाता है तो आपको 7 से 10 दिन के बाद आपकी फसल में आपको सिंचाई करनी है। अगर आपकी हैवी सॉइल है जिसमें पानी बिल्कुल और अच्छे से बिल्कुल रुक जाता है, मतलब तो उसमें 10 से 15 दिन के बाद करनी है। अगर दोस्तों बिल्कुल आपकी रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी नहीं रुक पाता है तो दोस्तों आपको 5 से 6 दिन बाद आपको इसके अंदर सिंचाई करनी है। अगर गर्मियों का सीज़न है तब भी आपको 5 से 6 दिन बाद आपकी उसमें सिंचाई करनी ही करनी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेसिंग, प्लांट पॉपुलेशन और सीड रेट की। आपको रो से रो और पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखनी है, तो दोस्तों 90 से 60 सेंटीमीटर की आपको रो और पौधे की दूरी रखनी है। प्लांट पॉपुलेशन की बात कर लें तो आपकी 1 एकड़ ज़मीन में 7 से 8,000 पौधे आपको लगाने हैं। बीज दर की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ में 30 से 50 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जो हमारा हाइब्रिड वाला सीड होता है। 6 बीघे के अंदर 50 ग्राम सीड बहुत होता है आपकी टमाटर की फसल के लिए। दोस्तों अगर आपके टमाटर कुछ इस प्रकार के हो रहे हैं, उसमें आपको ब्लॉसम एंड रूट जैसी ये शिकायत देखने के लिए मिल रही है, या कैट फेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, फ्रूट क्रैकिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, या जो आपके सन स्केल्ड दौड़े आते हैं, मतलब जैसे सूरज जैसे धब्बे हो जाते हैं, आपको वो देखने के लिए मिल रहे हैं, या आपको आपकी मिर्च की पौध इस तरीके से, मिर्च के पौधे इस तरीके से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों इन चीज़ों की कमी होती है। आप चाहें तो इसका पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप जान सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी हो सकती है। ये आपके कई कारणों से हो सकते हैं, ये जैसे कि मौसम की वजह से हो सकते हैं, बारिश के मौसम की वजह से होते हैं, फंगस की वजह से हो सकते हैं, या दोस्तों आपने जो वैरायटी इस्तेमाल करी है उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या आपकी जो वैरायटी है वो किस समय की है, वो लेट तो नहीं है, तो उस टाइम पर ये आपको कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपने सही खाद और सही दवाइयों को इस्तेमाल किया है तो ये कंडीशन आपके खेत में बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों ये था बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका। आपको ये तरीका कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।